आजकल के बिजनेस को चलाने वाली असली ताकत क्या है? वो कौन सी चीज है जो किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने में, सही फैसले लेने में मदद करती है? आज हम इसी ताकत के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, जरा सोचिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा जागते शरीर की तरह देखिए। जैसे हमारे शरीर में हाथ, पैर, दिमाग होते हैं, वैसे ही कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो सवाल यह है कि इस शरीर को जिंदा रखने वाला, इसका दिल क्या है? और बस यही एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। सोचिए, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी उस खून की तरह है जो पूरे शरीर को जिंदा रखती है, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या जिसे हम MIS कहते हैं, वो दिल है जो इस खून को, इस जानकारी को पूरे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये बिजनेस का दिल, ये MIS आखिर है क्या चीज? देखिए, MIS कोई एक चीज नहीं है। ये दरअसल लोगों, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस का एक मिला-जुला सिस्टम है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, बिजनेस की हर धड़कन पर नजर रखना। मतलब सही जानकारी सही लोगों तक सही समय पर पहुंचाना, ताकि मैनेजमेंट सही फैसले ले सके। यही वो सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन वाले खून को पूरी कंपनी में पंप करता रहता है। अच्छा, अब अगर हमें इस दिल को समझना है तो हमें इसके अंदर झांकना होगा। ये देखना होगा कि एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आखिर बनता किन चीजों से है, इसके मेन पार्ट्स क्या हैं। ये डायग्राम देखिए, ये MIS की पूरी कहानी बता देता है। पिरामिड में सबसे नीचे हैं लोग, यानी वो जो इसे बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हैं रिसोर्सेज, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और बिल्कुल सेंटर में है इसकी मेन एक्टिविटीज, डेटा को लेना, उसे प्रोसेस करना और फिर काम की जानकारी बनाकर बाहर देना। ये सब मिलकर ही एक पावरफुल सिस्टम तैयार करते हैं। तो कोई भी MIS इन 5 पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, हार्डवेयर, यानी हमारे कंप्यूटर्स, सर्वर्स, ये सब। दूसरा, सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम्स जो इन मशीनों को बताते हैं कि करना क्या है। तीसरा, डेटा, जो कि बिजनेस का कच्चा माल है, हमारा खून। चौथा, प्रक्रियाएं, मतलब वो नियम कानून जिनसे ये सिस्टम चलता है। और पांचवा और सबसे जरूरी, लोग, जो इस पूरे सिस्टम की जान है। ठीक है, तो हमने इसके हिस्से तो देख लिए, पर सवाल यह है कि ये दिल खून को पंप कैसे करता है? मतलब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती कैसे है? इसका पूरा फ्लो क्या है? ये फ्लो चार्ट इंफॉर्मेशन के पूरे सफर को दिखाता है। देखिए, एक तरफ से अलग अलग जगह से डेटा इकट्ठा हो रहा है, फिर बीच में उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, उसे काम की चीज में बदला जा रहा है, इसके बाद उसे स्टोर किया जाता है, और आखिर में रिपोर्ट्स की शक्ल में सही लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। ये एक साइकिल है जो लगातार चलता रहता है। तो ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में बढ़ जाती है। पहला, हर मुमकिन जगह से डेटा जमा करो। दूसरा, उस कच्चे डेटा को प्रोसेस करके काम की इंफॉर्मेशन बनाओ। तीसरा, उसे संभाल कर रखो ताकि बाद में काम आ सके। और चौथा, उस तैयार जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बस। तो अब सवाल ये है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का MIS, मतलब उसका दिल, मजबूत होता है, तो होता क्या है? एक अच्छे और हेल्दी MIS के फायदे क्या-क्या हैं? ये डायग्राम तो कमाल का है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि MIS कैसे एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है। देखिए, सेंटर में MIS है और उससे सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सारे जरूरी डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे दिल शरीर के हर अंग को खून पहुंचाता है, MIS भी हर डिपार्टमेंट को जरूरी इंफॉर्मेशन देता है, ताकि सब एक साथ मिलकर काम कर सकें। जब MIS मजबूत होता है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी रहता है। फैसले बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब अंदाजे पर नहीं बल्कि डेटा पर लिए जाते हैं। काम की स्पीड बढ़ जाती है, टीम्स के बीच कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है, और इन सब के नतीजे में कंपनी को मार्केट में एक बढ़त मिलती है जो उसके आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा असल दुनिया में देखते हैं। रियल वर्ल्ड में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये दिल काम कैसे करता है। और सच तो ये है कि ये बिजनेस के हर कोने को पावर देता है। सेल्स टीम को लीजिए, जो CRM सिस्टम से कस्टमर्स को बेहतर समझती है, या सप्लाई चेन डिपार्टमेंट जो इन्वेंट्री को मैनेज करता है। फाइनेंस वाले बजट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो HR वाले एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखने के लिए। कहने का मतलब है, ये पूरे शरीर को एक साथ जोड़े रखता है और चलाता है। तो आखिर में बस एक जरूरी सवाल, आज की इस दुनिया में जहां हर फैसला डेटा से होता है, उस बिजनेस का क्या भविष्य हो सकता है जिसका दिल, यानी उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम ही कमजोर हो? यह सोचने वाली बात है।